Hi guys, in this video we are going to study the second feature of democracy, that is free and fair electoral competition. In China, so first of all let me give you a brief. So free and fair electoral competition. Free and fair means मुफ्त में. Electoral competition. Electoral का मतलब है elections, right? And competition का मतलब है elections में जो competition face करते हैं ना, उस competition की बात कर रहे हैं, right? So let's study. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. तो चाइना की बात हुई. इससे पहले इस वाले फर्स्ट फीचर में क्या था, पाकिस्तान की बात हुई, और अब इसमें हम चाइना का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि चाइना में होता ये था कि चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते थे, जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है ना. तो हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और हम कंट्री के पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम अपने पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे हैं. हम नहीं, बट हमारे पेरेंट्स, राइट. तो वहाँ का जो पार्लियामेंट था उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट को हम लोग, ये कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में है और एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है. तो हेयर वी प्रोनाउंस इट एज क्वांगो रनमिन दियाबियो दहुई, या फिर इंग्लिश में अगर बोला जाए इसको हम बोल सकते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो ये ईजी है बोलने के लिए, है ना. तो चाइनीज़ पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, राइट. So, the National People Congress has the power to appoint the president of the country. तो वहाँ के पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे, है ना. पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसको इलेक्ट करे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे. इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स. मतलब ये कुछ कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है, जैसे इंडिया में होता है वैसे पाकिस्तान में भी हो रहा है. एंड कुछ कंडीशन दे रखा है यहाँ पर दैट इट हैज़ नियरली, मतलब राउंड ऑफ करके बोल दिया, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. मतलब करीब हाँ 3000 है. मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब 3000 के आसपास है. इतने सारे लोग हैं, वो सारे कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स है. ये पढ़ के तो हर सबको लगेगा कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है. पर देखते हैं क्या है, राइट. कि इसमें 3000 से राउंड ऑफ मेंबर्स है. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. सो बिफोर कंटेस्टिंग, कोई भी इलेक्शन को कंटेस्ट करने से पहले, आगे लाने से पहले एक कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा. आई एम अ कैंडिडेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ही नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है वहाँ का जो पार्टी है, मेन पार्टी है, उनको जाके पूछना पड़ेगा कि क्या हम कंटेस्ट कर सकते हैं. हाँ बोला तो हाँ, नहीं तो नहीं. वी हैव टू कीप फिंगर ऑन आवर लिप्स, राइट. तो ये चलता था वहाँ पर. ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest election held in 2002-3. तो एनसीआरटी बहुत पुराना है तो उन्होंने पुराना डाटा दे रखा है. तो उन्होंने ये बोला कि जिन लोगों को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी परमिशन देती है, वहाँ की पार्टी, मेन पार्टी, राइट, जिन लोगों को वो परमिशन देती है वो लोग ही इन इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं. बाकी लोग, कोई भी कॉमन सिटीजन नहीं कर सकता. एंड मेन पॉइंट ये है कि चाइना में जो टॉप पर जो पार्टी है वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टी है 8, मतलब 8 छोटे छोटे पार्टीज़ है, ABCDEF करके ऐसे छोटे छोटे पार्टीज़ है विच आर एलिड का मतलब है ग्रुप, है ना. एक साथ कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, एलिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, तो उसका, है ना. तो उनका पूरा कॉम्बिनेशन हो चुका है, एक साथ हो चुका है, राइट. तो ये लोग ही इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं. द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. तो यहाँ पर तुम ये बोल रहे हो कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हर साल किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है. ये क्या, हर साल इलेक्शंस होते हैं और हर साल गवर्नमेंट कौन बनता है, कम्युनिस्ट पार्टी. इसका मतलब यही थोड़ी, इट्स नॉट पॉसिबल ना कि हर साल एक ही पार्टी जीते. कुछ भी हो, हर साल थोड़ा ना बीजेपी जीतती है, हर साल थोड़ा ना कांग्रेस जीतती है. कुछ भी जीत सकता है ना. वो मैनिपुलेट होता जाता है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. 8 है पूरे, कुल मिला के शायद 9 बोल सकते हैं मेन पार्टी को. तो इंडिया में जैसे 7 to 8 है. तो ऐसा होता है क्या, मतलब कुछ तो कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है, राइट. तो ऐसा हो क्या रहा था वहाँ पे. Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years. सो आई थिंक यहाँ पर जो है ये दूसरा स्टोरी दे दिया है इन्होंने. तो चाइना का तो यहीं पे एंड हो चुका है, राइट, कि यहाँ पे एंड हो चुका है.
बट नाउ द थर्ड स्टोरी, मतलब पूरे कुल मिला के पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अब मेक्सिको भी है, तो थर्ड स्टोरी, राइट। सो सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 में मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिल गया, जैसे इंडिया को मिल गया था वैसे ही मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो 5 साल यहाँ पर पाकिस्तान को पता नहीं है और मेक्सिको में 6, राइट, इसको याद करना पड़ता है। सो द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। इस कंट्री को, ये कंट्री कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर के अंडर थी ही नहीं। बट until 2000 every election was won by a party called PRI। लेकिन until 2000 है ना, 2000 तक हर एक इलेक्शन कौन जीता है ना, PRI पार्टी। PRI का मतलब है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब इसको अगर याद करना है ना, क्योंकि अक्सर फुल फॉर्म्स में स्टार्टिंग लेटर का जो है, जैसे कि ABC अगर कोई फुल फॉर्म है तो उसका जो फुल फॉर्म है, एब्रीवेशन आ जाता है, वो ए से ही स्टार्ट होता है, जैसे BJP का भारतीय जनता पार्टी। लेकिन PRI का ऐसा नहीं है, उसमें उल्टा दे रखा है, मतलब स्टार्टिंग में P है तो वो लास्ट में आएगा, बीच में आ रहे तो बीच में आएगा, लास्ट में आए हैं तो फर्स्ट में आएगा, स्टार्टिंग लेटर की बात हो रही है, राइट। सो PRI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अगेन याद करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये पार्टी जीती थी। ऑपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, है ना। डिड, है ना, डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। सो ऑपोजिशन पार्टी मतलब जो बाकी छोटी छोटी पार्टीज़ है वो भी इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, मतलब इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन कभी जीतती नहीं पाते। क्यों, ऐसा क्यों होता है ना, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। द PRI का मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी वॉज नोन टू यूज़ मेनी डर्टी ट्रिक्स, मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड्स टू विन इलेक्शंस। तो PRI पार्टी के बारे में लोगों को पहले से ही पता था ना, पाकिस्तान में नहीं पता था ना हो क्या रहा था, पर PRI के बारे में मेक्सिको में सबको पता है कि ये PRI जो पार्टी है ये क्या करती है, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स मतलब चीटिंग करती है ना, इलेक्शंस को जीतने के लिए। सो ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, टीचर्स, इन ये सब जो है, उनको पार्टी के मीटिंग्स को तो अटेंड करना ही पड़ता है ना। अगर उस वक्त अगर हम होते तो हमारे पेरेंट्स अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो उनको जो पार्टी जो मीटिंग्स हेल्ड होता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज होंगे उन हमारे पेरेंट्स को वो अटेंड करना ही पड़ेगा, राइट। उस वक्त वैसे ही होता था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। अब ये कैसा कि टीचर्स कैसे कर सकते थे, तो पेरेंट टीचिंग मीटिंग होता है ना, तो ठीक यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जब कभी भी स्कूल में पेरेंट टीचिंग मीटिंग होता है तो टीचर्स जो है बच्चों के बारे में बताती है कि आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि आप प्लीज़ PRI पार्टी को वोट करो, है ना। तो एक साथ दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। तो मीडिया भी जो है वो PRI के अंडर ही है, तो मीडिया वो ही पब्लिश कर सकता है, वो ही चीज़ों को आगे स्क्रीन पर ला सकता है जो PRI चाहती है। मतलब मीडिया भी अब फ्री नहीं है, वो उसको भी खरीद लिया गया है। तो इसका मतलब हमको जो टीवी में जो दिखता है उस वक्त वो सब फेक है, राइट। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स were shifted from one place to another in the last minute। मतलब जो वोटिंग करने की जगह है कई बार ऐसा होता है कि उस जगह को ही शिफ्ट किया जाता है। मतलब ऐसे बोल लो कि सबसे पहले शायद हम बोले कि सबसे पहले ये दिल्ली है, राइट। और बड़े लेवल पे ना देखा जाए तो सबसे पहले ऐसा छोटे लेवल पे देखा जाए तो ये एग्जाम्पल ऐसा बन सकता है कि अगर ये डिक्लेयर हो चुका है कि जो इलेक्शंस इस अभी के इलेक्शंस होने वाले 2020 के इलेक्शंस हैं वो किशनगढ़ में होने वाले, मतलब वहाँ पर हम लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट मिनट पर हमने क्या बोल दिया कि ये इलेक्शंस किशनगढ़ में नहीं, शिवाजी नगर में। तो जो लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको एक डिस्टेंस तो कवर करना पड़ता ना, और वो भी लास्ट मिनट की बात हो रही है, मतलब एंड टाइम पर, तो शायद हम अपना वोट नहीं कर सकते, तो ये होता है। तो ये भी एक गलत है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। तो लास्ट मोमेंट पर अगर हम जगह को ही बदलते तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उनके वोट्स, कुछ के वोट्स लग जाते होंगे, कुछ नहीं लगते होंगे। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपिंग फॉर इट्स कैंडिडेट्स। तो बहुत सारा पैसा खर्च करती थी कैंपिंग करने के लिए, है ना, पब्लिसिटी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर लेती थी। Should we consider the elections described above as examples as people electing their rulers? तो क्या हम बोल सकते हैं कि लोग अपने, है ना, हम लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं,
ये नहीं कर रहे। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। तो मैं कहूँगी, खुद एनसीईआरटी भी कहती है कि ये हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा चाइना का और मेक्सिको का, वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, बस सब दिखावे के लिए, राइट। देर आर मेनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में भी एक हद तक छोटे लेवल पे ही सही, बट होता है, ये सारी चीज़ें परफॉर्म होते हैं जबकि हमें कुछ भी नहीं पता, राइट। बिहाइंड द स्क्रीन वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, है ना। चाइना में पढ़ा था पहले पैराग्राफ में कि चाइना में जो इलेक्शंस है वो लोगों को कोई भी चॉइस नहीं दिया जाता। उनको इस पार्टी को इलेक्ट करना है तो इलेक्ट करना ही है, राइट। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यही है तुम्हारा आखिरी चॉइस, राइट। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। तो एक पार्टी कुछ कैंडिडेट्स को अप्रूव करती कि ABCD 26 होंगे, 24 होंगे, तो इनमें से सिर्फ ABCD ही कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको तुम इलेक्ट कर सकते हो, तो उनको कौन अप्रूव करेगा? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। तो ये था वहाँ पे प्रॉब्लम। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं? मतलब ये है कि तुम्हारे पास बहुत टाइप की चॉकलेट्स है और तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी तुम्हें बोले कि तुम्हें सिर्फ डेयरी मिल्क या फिर मंच, इन दोनों में से कुछ का लेना पड़ेगा, तो ये एक सही टाइप से चॉइस नहीं है ना, इम्पार्शल कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। सो इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, अब ये चाइना के बारे में था, अब मैक्सिको के बारे में जानते हैं। सो पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस। यहाँ पर लोगों के पास चॉइस थोड़े छोटे लेवल पर था, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गया। ये बोल रहा है कि जो पीपल के पास वहाँ पर था, देखने में तो चॉइस था उनके पास, पर अगर देखा जाए, मतलब प्रैक्टिस, अगर रूलिंग में देखा जाए, प्रैक्टिस का मतलब रूलिंग करके देखा जाए, तो वहाँ पर कोई चॉइस नहीं है लोगों के पास, राइट। सो देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। कोई तरीका ही नहीं था कि जो पार्टी रूल कर रही थी वहाँ पर, हम उसको हरा दें, उसको इराडिकेट कर दें उस पूरे जगह से। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, दीज आर, है ना, चाहे लोग उसके अगेंस्ट भी हो तो भी हम लोग नहीं कर सकते। सो दीज आर नॉट फ्री फेयर इलेक्शंस। तो हम उनको फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते ना, क्योंकि बीच में वेल प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चीटिंग हो रहा है जो हमको पता ही नहीं हो रहा, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ है ही नहीं, तो फिर हम उसको कैसे फेयर इलेक्शंस कह सकते हैं? हमें इक्वालिटी चाहिए, इक्विटी चाहिए, जो कि हमें मिल नहीं रहा। वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर। तो इसके वजह से हम एक सेकेंड फीचर ऐड कर सकते हैं टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। तुम लोग इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट इट डजेंट मैटर। ये मायने रखता कि तुम इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हो, क्या मायने रखता है कि क्या तुम लोगों को रियल चॉइस दे रहे हो, है ना। आर यू गिविंग देम सम चॉइस? क्या कुछ ऑप्शंस दे रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, कि कुछ 9 पार्टीज़ हो, 10 पार्टीज़ हो, और उन सबको इलेक्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए, राइट। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एक्सिस्टिंग रूलर्स। तो लोगों के पास एट द एंड ऑफ द डे उनके पास ये चॉइस होना चाहिए कि उनके मर्जी के रूलर को वो इलेक्ट करें। एंड दस we are at our second feature of democracy, that is, a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। बहुत अच्छा लाइन है ये कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और जो करंट में पावर में हैं उनके 110% चांस होनी चाहिए अगले साल मतलब आफ्टर 5 years उनको लूज़ होने के चांसेस तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस साल बीजेपी जीती तो अगले साल भी बीजेपी ही जीतनी चाहिए, या फिर, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन 4th चैप्टर। तो 4th चैप्टर में कुछ ज़्यादा डिटेल में दे रखा है इन इलेक्शंस के बारे में। सो इन दैट 4th चैप्टर वी विल स्टडी मोर। So that was all about the second feature of democracy.